बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 3.4 शुरू करेंगे। इसमें सबसे पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें आनी चाहिए जो कि फ़र्स्ट टर्म में आप पढ़ चुके हैं। चूँकि ये एक्सरसाइज जो शुरू हो रहा है इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उनकी डेरिवेटिव हम लेंगे। पहले क्वेश्चन को फर्स्ट प्रिंसिपल रूल के मुताबिक सॉल्व करेंगे और बाकी जो फंक्शन होंगे, बाकी जो क्वेश्चन है उनको हम कोई और रूल सादा जिस तरह डिफरेंशिएट हम करते उस तरह करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के कुछ न कुछ चीज़ें आपको आनी चाहिए जो बेसिक जो थी पॉइंट। आपने फर्स्ट टर्म में पढ़ा हुआ है कि साइन थीटा या साइन एक्स वो किस चीज़ के बराबर होता है? 1/cosecant x। ये आपने याद रखना है। फिर cos थीटा या cos x वो बराबर होता है 1/secant x। इसी तरह टेंजेंट किसके बराबर होता है? tan x या टेंजेंट x पढ़ते हैं, वो होता है sin x बाई cos x। उसके बाद कोटेंजेंट x किसके बराबर होता है? साइन के cos टेंजेंट के उलट होता है, तो cos x बाई साइन x। ये आपने याद रखना है। इसी तरह अब इधर टेंजेंट x और कोटेंजेंट x को देखें, ये साइन बाई cos है, ये cos बाई साइन, तो इसका मतलब क्या है कि टेंजेंट इसके भी इक्वल है। टेंजेंट x इज इक्वल टू 1/कोटेंजेंट x। तो ये आपने बेसिक फार्मूले याद रखने हैं, 1 2 3 4 5 ये आपने याद रखने। फिर उसके बाद एक आप इनकी डेरिवेटिव आपने याद रखनी है कि साइन की डेरिवेटिव क्या होती है, cos की क्या होती है, टेंजेंट की क्या होती है, कोटेंजेंट की क्या होती है। तो ये आपने ज़रूर याद रखनी है, जो कि आपके बुक के पेज नंबर 86 पर एक टेबल बना हुआ है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है इस पर भी। तो किस तरह आपने याद रखना, ये हम प्रूव भी अभी करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल के मुताबिक। अगर हमारे पास डेरिवेटिव हो साइन की, साइन एक्स की, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट हो रहा, तो इसकी डेरिवेटिव होती है cos x। इसी तरह cos x की डेरिवेटिव जो होगी वो हमारे पास होती है माइनस साइन x। ये आपने याद रखना, माइनस साइन x। इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट x, टेंजेंट x की जो डेरिवेटिव होती है वो होती है सीकेंट स्क्वायर x, सीकेंट स्क्वायर x। तो ये आपने फार्मूले याद रखने हैं। आपको सीकेंट की डेरिवेटिव क्या होती है? डी डी एक्स को सीकेंट x आ जाए तो इसकी डेरिवेटिव होती है माइनस कोटेंजेंट x और कोसीकेंट x, इसकी डेरिवेटिव ये होती है। इसी तरह आप सीकेंट की डेरिवेटिव देख लें, उसमें डी डी एक्स सीकेंट x की डेरिवेटिव हमारे पास होती है टेंजेंट x और सीकेंट x। इसी तरह लास्ट जो इम्पॉर्टेंट है आपने याद रखनी, वो है कोटेंजेंट की डेरिवेटिव। तो डी डी एक्स कोटेंजेंट x की डेरिवेटिव हमारे पास होती है माइनस कोसीकेंट स्क्वायर, माइनस कोसीकेंट स्क्वायर x। तो ये जितने भी फार्मूले लिखे हुए हैं ये आपको प्रैक्टिस के ज़रिए याद होंगे, ऐसे आप इसको याद नहीं कर सकते। जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, सवाल की प्रैक्टिस करेंगे, फिर दरमियान में ये यूज़ होंगे
तो आपको फिर आएंगे, वरना ऐसे ज़बानी याद करने से याद नहीं रहेंगे आपको। अब ये हम फर्स्ट प्रिंसिपल रूल के ज़रिए भी अभी प्रूफ करेंगे कि साइन की डेरिवेटिव कास होती है, कास की माइनस साइन, टेंजेंट की सीकेंट स्क्वायर, कोसेकेंट की माइनस कोटेंजेंट कोसेकेंट, सीकेंट की टेंजेंट सीकेंट और कोटेंजेंट की माइनस कोसेकेंट स्क्वायर। तो ये अभी हम फर्स्ट प्रिंसिपल रूल के मुताबिक इनको प्रूफ करेंगे। तो क्वेश्चन 1 की तरफ हम आ जाते हैं। क्वेश्चन 1 में लिखा हुआ है कि यूज़ ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल रूल्स टू डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन। अब हमारे पास क्वेश्चन 1 का पार्ट ए में गिवन है कि y इज़ इक्वल टू साइन 2x, इसकी हमने डेरिवेटिव फाइंड करनी है लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल रूल के मुताबिक। और फर्स्ट प्रिंसिपल रूल 3.1 में हम मालूम कर चुके हैं, उसका जर्नल फार्मूला आपको पता है किस तरह था। वो जर्नल फार्मूला हमारे पास जो था इस तरह था, एफ प्राइम ऑफ एक्स इसी को एफ प्राइम ऑफ एक्स को डेल वाई डेल एक्स और साथ में लिमिट भी लगा लें, डेल एक्स टेंड्स टू 0, और ये इक्वल था एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाय डेल एक्स। तो ये हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल रूल था। तो इसी के मुताबिक हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इस y को हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू साइन 2x। तो बुक में जो सॉल्व है वहाँ y इस्तेमाल हुआ है, तो आप y इस्तेमाल कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इस्तेमाल करें, कोई मसला नहीं। अब इसी फंक्शन में देखें, हमें एक एफ ऑफ एक्स ज़रूरत है, वो ये पड़ा है। दूसरा हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स ज़रूरत है। तो इसी इक्वेशन में इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। अब इसी इक्वेशन में x के साथ जहाँ जहाँ x होगा उसके साथ डेल x ऐड करते जाएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ x इसके साथ प्लस डेल x, और इसी तरह साइन 2 इंटू एक्स प्लस डेल एक्स। तो इसके x के साथ भी x प्लस डेल एक्स हमने ऐड कर दिया, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इसके बाद आप फ़ौरन नीचे पहले तो लिख लें कि वी नो दैट, हम जानते हैं, इसी फार्मूले को आप लिख लें, फिर इसमें हम पुट करेंगे। तो इसको हम नीचे लिख लेते हैं, वी नो दैट, कि हम जानते हैं एफ ऑफ एक्स प्राइम इज़ इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 और एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, और नीचे हमारे पास आ जाएगा डेल एक्स। अब इन इक्वेशन 1 को और 2 को इस इक्वेशन पुट करते हैं। आप इधर लिख लें, इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दें। पुट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3 में पुट कर लें। लेफ्ट हैंड साइड पर एफ ऑफ एक्स प्राइम लिखें, या इस तरह भी लिख सकते हैं, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल वाई डेल एक्स, इस तरह लिख लें, ये भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू आगे लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0। अब आप एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स की जगह ये हम डाल देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा साइन, और आगे हम इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2x प्लस 2 डेल एक्स, और इसके बाद हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन 2x, ये साइन 2x, और नीचे हमारे पास आ जाएगा डेल एक्स। इस तरह लिख लें। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। इधर हम डेल वाई डेल एक्स जब लिमिट टेंड्स टू 0 हो तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, डी वाई डी एक्स, जिस तरह पिछले इक्वेशन एक्सरसाइज में हमने फाइंड किया था। अब इधर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं मज़ीद।
तो आपको याद रखना होगा, यहाँ फर्स्ट टर्म में आपने पढ़ा था कि हमारे पास फार्मूला था साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा। साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा वो किसके इक्वल होता था? 2 cos अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। तो ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है। 10वां और 11वां चैप्टर जो हमारा है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का, उसमें ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं कि साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा किस तरह होता है। तो अब इसी तरह हम इसी जगह पर अप्लाई करेंगे। इस पूरे को अल्फ़ा समझ लें और इसको बीटा समझ लें। तो यहाँ हम इसकी जगह, सारे की जगह ये वाला फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? लिमिट डेल एक्स टेंस टू ज़ीरो, ऊपर इन सारे की जगह शुरू में पहले 2 फिर कास, अब अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा हमारे पास ये सारा है 2x प्लस 2 डेल एक्स और प्लस बीटा, तो बीटा की जगह हमारे पास 2x है तो ये 2x आ गया और नीचे हमारे पास 2 आ गया इनटू साइन, अब अल्फ़ा माइनस बीटा, तो अल्फ़ा जो हमारे पास है वो 2x प्लस 2 डेल एक्स और माइनस बीटा माइनस 2x, ये हमारे पास आ गया और नीचे हमारे पास आ जाएगा 2 और जो हमारे पास नीचे है डेल एक्स। अब मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। लिमिट डेल एक्स टेंस टू ज़ीरो, 2 पड़ा है कास, इधर हमारे पास ये 2x प्लस 2x ये 4x और प्लस 2 डेल एक्स ये पड़ा रहेगा और नीचे हमारे पास 2 आ जाएगा और आगे माइनस साइन ये प्लस 2x माइनस 2x कैंसल, तो ये हमारे पास बचेगा 2 डेल एक्स और नीचे हमारे पास 2 आ जाएगा और इधर हमारे पास बचेगा डेल एक्स। अब इधर 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर इधर हमारे पास डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसमें से हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं ताकि 2 नीचे कैंसिल हो जाए, या इसको 2 इसके नीचे भी डिवाइड कर लें, इसके नीचे भी। तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू ज़ीरो 2 इंटू कास 4x बाई 2 प्लस 2 डेल एक्स बाई 2 और इंटू साइन डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स। अब इधर 2 के साथ कैंसिल, ये 2 वाला 2 मरतबा जाता है तो ये हमारे पास बच जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंस टू ज़ीरो 2 इंटू कास, ये हमारे पास 2x प्लस डेल एक्स बचेगा और इंटू साइन डेल एक्स आ जाएगा और नीचे हमारे पास डेल एक्स। अब हम लिमिट अलग अलग करते हैं, इसको इस तरह कर लेते हैं, 2 कांस्टेंट है बाहर निकाल लेते हैं। अब लिमिट डेल एक्स टेंस टू ज़ीरो, कास के साथ अलग लिख लेते हैं, कास 2x प्लस डेल एक्स और फिर डॉट लिमिट डेल एक्स टेंस टू ज़ीरो साइन डेल एक्स बाय डेल एक्स। तो इधर एक चीज़ आपने एक और फार्मूला याद रखना है कि हमारे पास ये प्रूफ है, वो भी फर्स्ट प्रिंसिपल रूल के मुताबिक, कि अगर लिमिट डेल एक्स टेंस टू ज़ीरो हो और इधर साइन में डेल एक्स हो और नीचे भी डेल एक्स हो, मतलब तो फिर वो इक्वल टू 1 क्या होगा। अब इधर साइन के अंदर अगर डेल एक्स है तो नीचे भी डेल एक्स होना चाहिए, तब जाके ये 1 के इक्वल होगा।
अगर फॉर एग्जांपल यहाँ 2 डेल एक्स है तो इधर 2 डेल एक्स होगा, फिर आगे 1 के इक्वल आएगा। यानी कि साइन के अंदर जो भी एंगल लिखा होगा नीचे भी अगर वही पड़ा है और उसकी लिमिट डेल एक्स टेंड टू 0 है, अगर यहाँ डेल एल्फ़ा आ जाए, इधर एल्फ़ा हो इधर एल्फ़ा हो, फिर भी 1 आएगा। अगर इधर 2 नहीं है, नीचे इसके 2 है तो इधर भी 2, जो भी एंगल में लिखा होगा नीचे भी वही होगा, तो फिर उसकी लिमिट जो होगी 1 के इक्वल। अब इधर देखें, साइन डेल एक्स, नीचे भी डेल एक्स, तो लिमिट को इसलिए इन्होंने अलग तरीका। अब इस सारे की जगह हम क्या लिखेंगे 1, तो ये साइड पर आप इसको लिख भी सकते हैं कि हम जानते हैं कि ये इसके इक्वल है, तो हम इसी की जगह आप सारे की जगह 1 पुट करेंगे। अब लिमिट जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये 2 आ जाएगा। अब इधर लिमिट अप्लाई जब करेंगे जहाँ डेल एक्स होगा उसकी जगह 0 लिखें, बाकी छोड़ देंगे। तो अब कास इधर हमारे पास 2x है, ये 2x पड़ा रहेगा। अब डेल एक्स है, डेल एक्स की जगह हम 0 लगा लें, और आगे डाट इस सारे की वैल्यू 1, तो 1 आ गया। अब हमारे पास फाइनल जो रिज़ल्ट आएगा डी वाई डी एक्स इक्वल टू 2 कास 2x। देखें, तो ये हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल के मुताबिक फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव। तो हमने जैसे शुरू में भी देखा था कि साइन की डेरिवेटिव हमारे पास क्या थी, साइन की डेरिवेटिव कास थी। लेकिन जिस तरह हम पावर लगाते हैं कि फंक्शन की पावर में से एक माइनस और विदाउट पावर के फंक्शन की डेरिवेटिव, तो इधर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें क्या करेंगे हम, साइन हो कास हो उसकी डेरिवेटिव लेने के बाद फिर एंगल की दोबारा डेरिवेटिव लेंगे जो भी होगा। अब इधर एंगल हमारे पास 2x था, तो 2x की दोबारा जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, इसलिए शुरू में इसका 2 आया हुआ है। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट के साथ था। अब हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब हम बी पार्ट को सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 1 के। उसमें गिवन है कि y इक्वल टू कोटेंजेंट 3x, तो इसको फर्स्ट प्रिंसिपल रूल के मुताबिक सॉल्व करना है। अब सवाल को आपने गौर से पढ़ना है। अब ये शॉर्टकट मेथड से भी हो सकता है, dy dx हम लिख लेंगे, लेकिन उधर हमें क्वेश्चन फर्स्ट में कहा गया है कि यूज़ फर्स्ट प्रिंसिपल रूल, तो फिर आपने फर्स्ट प्रिंसिपल रूल के ज़रिए ही करना है। तो अब इसी फंक्शन को हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोटेंजेंट 3x, और इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दें। फिर इसमें डेल एक्स डाल दें, x के साथ प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू कोटेंजेंट 3 इंटू एक्स प्लस डेल एक्स, तो हमारे पास डेल एक्स भी आ गया। अब इक्कीस को इक्वेशन नंबर 2 डाल लिख लें। अब उसके बाद वही लिखें कि वी नो दैट फर्स्ट प्रिंसिपल रूल किसके बराबर होता है, एफ ऑफ एक्स प्राइम इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स, तो ये आ गया। उसके बाद इस इक्वेशन को नाम दे दें 3। अब पुटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 इन इक्वेशन 3, आप इधर लिख दें, पुटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3 में पुट कर दें। अब लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्राइम इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0। अब पहले हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स वाली वैल्यू आ जाएगी कोटेंजेंट 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3x प्लस 3 डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स कोटेंजेंट एक्स, तो कोटेंजेंट हमारे पास 3x और नीचे हमारे पास आ जाएगा डेल एक्स आ जाएगा। अब एक और फार्मूला जो शुरू में मैंने आपको कराया था, कोटेंजेंट किसके बराबर होता है, कोटेंजेंट बराबर होता है कास और साइन, तो इधर आप लगा दें, तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, इधर कोटेंजेंट की जगह कास 3x प्लस 3 डेल एक्स और नीचे साइन 3x प्लस 3 डेल एक्स
कास बाई साइन माइनस इधर भी कास बाई साइन, तो कास 3x डिवाइडेड बाई साइन 3x, और नीचे मेरे पास आ जाएगा डेल एक्स। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं दोनों का। तो एलसीएम में जब मुख्तलिफ हों, इधर साइन 3x है, इधर साइन 3x प्लस 3 डेल है, तो दोनों को लिख के आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया कर। तो इधर हमारे पास लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, तो इधर हम जब एलसीएम इनका लेंगे ये दोनों आ जाएंगे, साइन 3x प्लस 3 डेल एक्स इंटू साइन 3x। अब दोनों लिखें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इसके साथ लिखें, तो ये हमारे पास साइन 3x इंटू कास 3x प्लस 3 डेल एक्स, दरमियान में माइनस साइन। अब इसको और इसको लिख लें, तो ये हमारे पास आ जाएगा कास 3x, और आगे ये हमारे पास साइन 3x प्लस 3 डेल एक्स, और नीचे हमारे पास आ जाएगा डेल एक्स आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, एक और फार्मूला आपने याद रखना इधर, यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने भी हो गए आपको फार्मूले जो फर्स्ट ईयर में आपको करवाए गए थे, अगर आपने पढ़े थे नहीं यूनिट 10 और 11 में, तो वो यहाँ सारे यूज़ होते हैं। अब इधर एक और फार्मूला यूज़ होगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा वाला, बल्कि साइन अल्फ़ा माइनस बीटा वाला, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। इसको हम किस तरह खोलते थे, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा को, साइन अल्फ़ा कास बीटा माइनस कास अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये, तो अब देखें इसको, इस 3x को आप अल्फ़ा समझ लें और 3x प्लस 3 डेल एक्स को आप बीटा समझ लें। तो अब ये अल्फ़ा और ये बीटा, अब ये देखो ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है साइन अल्फ़ा कास बीटा माइनस कास अल्फ़ा साइन बीटा। तो इसी फंक्शन को साइन अल्फ़ा, इसको हम बंद करते हैं इस तरह, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो इस सारे की जगह हम इस तरह इसको लिख लेते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड पर हम लिख लेते हैं डी वाई डी एक्स लिख लें, और आगे लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0। अब ऊपर वाले सारे की जगह मैं लिख लेता हूँ साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो साइन अल्फ़ा की जगह 3x और माइनस बीटा की जगह ये 3x, तो इसको अंदर ब्रैकेट में 3x प्लस 3 डेल एक्स, और नीचे हमारे पास जो बचेगा ये डेल एक्स है और ये सारा, तो ये नीचे आ जाएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं डेल एक्स साइन 3x प्लस 3 डेल एक्स इंटू साइन 3x हमारे पास आ जाएगा। अब एक मरतबा इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन और लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 साइन 3x, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस 3x और माइनस 3 डेल एक्स, और नीचे हमारे पास डेल एक्स साइन 3x प्लस 3 डेल एक्स और साइन 3x। अब हम ये माइनस 3x प्लस 3x माइनस 3x ये कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेगा। अब हमारे पास जो रिजल्ट बचेगा लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 साइन माइनस 3 डेल एक्स, और नीचे हमारे पास बचेगा डेल एक्स साइन 3x प्लस 3 डेल एक्स और इंटू साइन 3x।
फिर एक और फार्मूला आपने याद रखना है कि साइन जो है ये हमारे पास ऑड फंक्शन है, साइन हमारे पास ऑड फंक्शन है, तो इसके अंदर अगर माइनस आ जाए तो वो बाहर निकल आती है, माइनस साइन है, इस तरह लिखने का। ऑड फंक्शन जो होता है मतलब उसकी साइन जो होती है माइनस की वो बाहर निकल आती है। इसकी मिसाल ये ले, फॉर एग्जाम्पल -1⁻³ है, तो अगर पावर ऑड आ जाए तो ये माइनस बाहर निकला, और अगर पावर इवन हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, तो वो प्लस हो जाता है। तो साइन जो है वो ऑड फंक्शन, इसलिए इसके माइनस बाहर निकलती है, तो आपने ये भी याद रखना है। तो इधर हमारे पास ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0। अब हम अलग-अलग कुछ टर्म कर लेते हैं, इसको अलग कर लेते हैं, 1/sin 3x + 3 डेल एक्स, और साथ में sin 3x लिख लेते हैं, और इस लिमिट को अलग कर लेते हैं, माइनस बाहर निकाल लेते हैं। ये जो माइनस बाहर निकलेगी इसको हम डॉट लगा के लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 -sin 3 डेल एक्स, नीचे हम लिख लेते हैं डेल एक्स। अब हम क्या करते हैं, मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। अभी हमने पिछले सवाल में, अब जितने भी ये फर्स्ट प्रिंसिपल रूल मुताबिक आप सवाल करेंगे, इसी में यही फार्मूला ज़रूर आएगा जिसमें लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 ऊपर साइन आएगा। अब साइन के अंदर जो एंगल होगा नीचे भी आप वो लिखेंगे, तब उसकी जगह 1 पुट कर सकते हैं। अब इधर हमारे पास 3x है और नीचे डेल एक्स, 3 डेल एक्स, और नीचे हमारे पास खाली डेल एक्स है, तो यहाँ भी 3 होना चाहिए। अब यहाँ 3 होगा तो फिर ये 1 के इक्वल होगा, तो हम क्या करते हैं, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और डिवाइड भी कर लेते हैं। तो ये 3 शुरू में आ जाएगा, इस तरह शुरू में आ जाएगा, और ये एंगल में साइन में अगर यहाँ 3 डेल एक्स है, नीचे 3, तो ये इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इसकी जगह हम यहाँ ये स्टेप एक करते हैं। इस स्टेप पर हम लिमिट अप्लाई कर लेते हैं, फिर उसको तो सेकंड स्टेप इधर जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 हमारे पास यहाँ 3x sin 3x और डेल एक्स की जगह 0, तो 3 0 0 आ जाएगा, और आगे sin 3x पड़ा रहे, और -3 को मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और लिमिट लगा कर डेल एक्स टेंड्स टू 0, 3 को नीचे डिवाइड भी करेंगे, तो ये हम ये माइनस ये वाला है, 3 को डिवाइड किया मल्टीप्लाई, तो ये साइन अंदर 3 डेल एक्स और नीचे हमारे पास भी 3 डेल एक्स आ जाएगा। इसको इधर ब्रैकेट में, अब ये 3 और 3 कैंसिल होकर फिर वही चीज़ आई, तो इसलिए हमने इसको लिखा। अब इस सारे की जगह 1 लिख सकते हैं, और ये -3 को अब शुरू में लिख लें, -3 डिवाइडेड बाय साइन 3x बचेगा, और इनटू साइन 3x डॉट, अब इस सारे की जगह 1 हमारे पास आ जाएगा। तो इधर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर dy/dx इज इक्वल टू -3 1 × 3, और साइन ये हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर 3x, और शुरू में हमने लिखा था कि साइन किसके रेसिप्रोकल होता है। शुरू में मैंने आपको कहा था कि साइन जो होता है साइन x वो 1 कोसिकेंट x होता है, या कोसिकेंट x इज इक्वल टू 1 साइन हो जाए, यानी एक दूसरे के ये उलट है। क्या कोसिकेंट होगा तो 1 साइन, यहाँ साइन होगा तो 1 कोसिकेंट। अब इधर स्क्वायर होगा, इधर स्क्वायर, इधर पावर 4, इधर पावर 4, इधर x के साथ 2 है तो इधर भी 2 होगा, तो सेम चीज़ें होगी। तो अब 1/sin साइन स्क्वायर है, तो इधर हम क्या लिखते हैं, 1/sin स्क्वायर है, तो इधर हम कोसिकेंट स्क्वायर इसकी जगह लिख सकते हैं, इस आर की जगह
हमारे पास जो फाइनल रिज़ल्ट आएगा डी एक्स इज इक्वल टू -3 शुरू में आ जाएगा और 1/sin की जगह कोसेकेंट स्क्वायर अंदर एंगल जो भी होगा वही लिखनी है। तो ये अब हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट आ गया फर्स्ट प्रिंसिपल रूल के मुताबिक। और शुरू में भी हमने देखा था कि कोटेंजेंट की डेरिवेटिव होती है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर। तो चूँकि एंगल अंदर 3x था तो ये 3x है, और विदाउट एंगल का दोबारा जब डेरिवेटिव लेंगे 3x का 3 आएगा तो वो 3 हमने शुरू में लिख लिया। तो फर्स्ट प्रिंसिपल रूल के मुताबिक भी हमारे पास डेरिवेटिव उसी तरह ही आती है।